तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अनबॉक्स ट्रेड। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग भी मस्त चली होगी। इन केस किसी तरह की दिक्कत है, आप सबको पता है आपका भाई यही है। तो हम वापस आ चुके हैं वीकली एनालिसिस वीडियो लेके, जिसमें हम समझते हैं आने वाले वीक में मार्केट किस तरह का परफॉर्म कर सकता है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, सबसे पहले आपका भाई बताएगा। देख रहे हो भाई, ये पूरा सेट कर दिया हूँ अपने लिए। तो जैसा कि होप करता हूँ ये वीक आप सबका मस्त गया होगा, क्योंकि भाई इस वीक बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं और हमें बहुत सारी अच्छी-अच्छी प्रॉफ़िट देखने को मिले। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम को फ़ॉलो करते होगे हमारे चैनल के, तो आपको देखने मिला होगा वहाँ कितने सारे मैंने प्रॉफ़िट शो किए कि किस तरह से हमने किस-किस पर्टिकुलर स्टॉक्स पे कितने कितने रिटर्न जनरेट किए हैं। वो सब आपको हमारे इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगा। तो क्या करना है बताऊँ? यहाँ कहीं पे इंस्टाग्राम आईडी भी आ रहा होगा, आप उसे फ़ॉलो कर लेना, ठीक है? और उधर भी मैं अच्छी-अच्छी चीज़ें बताता हूँ, ट्रेडिंग अपडेट सब चीज़ देता रहता हूँ, इम्पोर्टेंट लेवल्स भी देता हूँ, तो आप उसे प्लीज़ फ़ॉलो कर लेना। और किसी को और भी आगे जाना है, मतलब एकदम टॉप पे रहना है अपने स्टॉक मार्केट में, तो फिर हमारे ब्रॉडकास्ट चैनल को भी जॉइन कर लेना, क्योंकि उसमें सबसे पहले अपडेट हम वहीं प्रोवाइड करते हैं। किसी भी स्टॉक से रिलेटेड किसी तरह का न्यूज़ आता है, सबसे पहले वहाँ हम अपडेट कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि आप स्टॉक मार्केट में सबसे आगे रहोगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस, और इसमें भी सेम अभी आजकल आप जैसे पता होगा अगर आप हमारे पिछले वीडियो देख रहे हो, हम टॉप टू बॉटम एनालिसिस करते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा इसके लिए टॉप टू बॉटम एनालिसिस मतलब जो नए उनको बता दूं, हम बड़े टाइम फ्रेम से लेकर छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। जैसे मंथली टाइम फ्रेम से पर्टिकुलरली निफ्टी में 5 मिनट तक जाएंगे, क्योंकि निफ्टी में ज्यादातर लोग कुछ इंट्राडे भी करते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम बड़े टाइम फ्रेम पे देख लें। तो जैसा हमें देखने को मिला था, कुछ वक्त तक अच्छा खासा गिरा। पिछला मंथ जो हमारा था अगस्त वाला, उससे पिछला वाला जुलाई, ये सब हमारे लिए बहुत खराब रहा, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा फॉल किया। पर सितंबर जब से शुरू हुआ है भाई, एकदम फूल ही फूल बरसा दिया है। पूरा ग्रीनरी पूरा माहौल है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज अभी अच्छा चल रहा है। मार्केट ने सारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स, जितने भी मेजर लेवल्स है, सबको इजीली ब्रेक करते हुए ऊपर जा चुका है। जैसे कि अगर अब हम देखा जाए, जैसे मंथली में, तो आप देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा था, क्या बोलते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे 3-4 लेवल्स इस पे सपोर्ट ले रहे थे। ये हमारे ट्रेंड लाइन पे एग्जैक्टली वहीं से यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए मार्केट उठना शुरू किया था। पर ये जो ऊपर वाला, ये आप इग्नोर कर सकते हैं, ये मैंने ऐसे ही बना दिया था, ये डेली टाइम फ्रेम का आपको पता चलेगा। हाँ, तो ये जो कैंडल है ना वीकली, जो आज क्लोज हुई है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास क्लोज हुई है। अगर ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है हमारा 25,200 के ऊपर क्लोज कर देती, तो हम फुल्ली बुलिश हो जाते हैं मार्केट में। अभी भी ऐसा नहीं है कि मार्केट में हम फुल्ली बुलिश है, क्योंकि यहाँ से भी रिवर्सल आ सकता है। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ किस किस लेवल पे। जैसे आइए, अब हम डेली टाइम फ्रेम पे आ गए। अब आपको सब चीज़ क्लियर दिख रहा होगा। थोड़ा सा ये सब हटा देते हैं, डिस्ट्रैक्शन होगा आपको। हाँ, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें यहाँ से अच्छा खासा रन आया था, और ये एक पर्टिकुलर जोन है जहाँ पे मार्केट ने एक अच्छी खासी गैप अप दी। ऊपर कोशिश किया निकलने का, पर निकल नहीं पाया। फिर से नीचे आया, फिर कोशिश किया ऊपर का, लेकिन उसके बाद जब फॉल किया तो फिर ये सस्टेन नहीं कर पाए अपने लेवल्स को। एग्जैक्टली मार्केट अब दो दो सबसे मेजर रेजिस्टेंस के पास है। एक तो ये रहा, क्योंकि इसके बाद आपको तुरंत फॉल देखने मिला है। तो ये है 25,060 के आसपास, 160। और उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है, तो जो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो कुछ ये होगा आपका 25,200 या 300 के आसपास। हाँ, 25,300 हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। एक 25,150 और एक 25,300, मतलब 150 पॉइंट के बीच में गैप है। ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है। क्यों? देखो अभी मैं क्या बता रहे हैं, क्या क्या सिनेरियो हो सकता है, मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले मंडे हो सकता है मार्केट यहाँ कहीं गैप अप खुले। अगर रेजिस्टेंस के आसपास खुलता है, आज के हाई के आसपास, तो वहां से आपको सडन फॉल देखने को मिल सकता है। या तो ब्रेकआउट दे, उसके बाद फॉल कर दे। ये दो चीज हमें सिनेरियो देखने को मिलेगी। हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। अब आते हैं 1 घंटे में। 1 घंटे में क्या सीन दिख रहा है? 1 घंटे में मार्केट बहुत ही प्यारा पैटर्न फॉर्म करते हुए इजी इजी बढ़ते जा रहा है। सॉरी, ये मैं हटा दूं। हाई एंड लोस के पैटर्न अगर आपको पता होगा, तो एग्जैक्टली मार्केट उसी को फॉलो कर रहा है। ये हट जा मेरे भाई, ये रहा। हाँ, ये देखिए, हाई एंड लोज बनाते हुए मार्केट जा रहा है। अभी इसी पैटर्न को फॉलो करना है। तो जब तक अब नीचे का लो किसी के भी ना टूटे, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अब मुझे इधर एक चीज मैं बता दूं,
जो इंट्राडे करते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। अभी सबसे अच्छा लेवल आपके लिए क्या हो सकता है, मैं अच्छे से समझा देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन खुलता है तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें वेट करना है जब तक मार्केट 25,000 के आसपास ना आ जाए, क्योंकि 25,000 के बाद आने के बाद आपको यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट हो सकता है ऐसे आए, यहाँ पे सपोर्ट ले, उसके बाद स्लो एंड स्टेडी करके ऊपर जाए, तब ये लेवल ब्रेक हो सकता है। पहली बार में डायरेक्ट ब्रेक होना थोड़ा मुश्किल है। ये हो गया 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब हम इसी को 15 मिनट पे समझते हैं कि एंट्री, एग्जैक्ट एंट्री कहाँ बनेगी, तो ये देखो यहाँ कहीं पे खुलेगी, वापस नीचे आएगा। एग्जैक्ट एंट्री हमारी बनती है 25,000 के, 25,000 पे आप बाई कर सकते हैं। बाई कर सकते हैं इसका ये मतलब नहीं कि मेरे अंदर घुस जाओ, अपने एडवाइजर से पूछ लेना, फाइनेंशियल एडवाइजर से कि ये सही है कि नहीं, के बाद अपने हिसाब से आप करना, ठीक है। ये तो रहा निफ्टी का। तो निफ्टी अभी हमें क्या दिख रहा है, निफ्टी अभी हमें पॉजिटिव दिख रहा है। फुल्ली बुलिश हम कब हो जाएंगे इसमें, जब निफ्टी 25,300 के ऊपर निकलता है हम फुल्ली बेयरिश हो जाएंगे, सॉरी दोस्तों, फुल्ली बुलिश हो जाएंगे जब निफ्टी अगर 300 के ऊपर निकलता है। और इसमें बेयरिश सेंटिमेंट अभी अब मुझे तो थोड़ा दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। अगर यहाँ से रिवर्स करना शुरू कर दे तब तो अलग चीज है, पर अगर इससे अब बेयरिश होना है तो इसे 24,300 के नीचे आना होगा, तब हम समझेंगे कि मार्केट वापस से बेयरिश टेरिटरी में आ चुका है। पर अभी फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो रही निफ्टी की बात। अब आते हैं बैंक निफ्टी। इसका हाल भी कुछ ज्यादा खास नहीं चल रहा था। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे था। मैंने पिछले वीडियो में बताया था अगर इसे ब्रेक करता है तो फिर हम इसमें नेगेटिव में हो जाएंगे, पर यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ से एग्जैक्टली इसने सपोर्ट लेके स्लो एंड स्टडी करके ऊपर जा रहा है। तो जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अभी होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है 25,050 का, सॉरी 55,050 का। भाई कितना फंबल कर जाता हूँ ना मैं। देखो वीडियोज है, थोड़ी थोड़ी गलती हो रही तो माफ करना, पर फॉलो जरूर कर देना। थोड़े मस्ती मजाक होना चाहिए यार, इतना सीरियस होकर काम करके क्या करो, सही बात है। नहीं नहीं, सीरियस रहो। तो ये 55,040-50 के आसपास आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर इसके ऊपर निकलता है 55,200 के ऊपर मार्केट निकलता है, 55,200 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आपको यहाँ से एक ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है ट्रेड। और उसका जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इसके बाद जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारे रहने वाले सीधा 56,000 के आसपास, 56,100 के आसपास। तो ये तो हो गया आपका बैंक निफ्टी का भी। बाकी सब मिड कैप का भी सेम हाल है। अब एक बार हम समझते हैं ओवरऑल मार्केट कंडीशन क्या है। मतलब इसमें हम क्या, हम एक बार न्यूज देखेंगे। तो देखो जैसे मैं न्यूज पे पता कर रहा था तो कुछ खास हो नहीं रहा था। मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज देखने को मिला जो अभी जस्ट मेरे ख्याल से 2-3 घंटे पहले आई है, कि जितने भी एफएमसीजी वाले सेक्टर्स हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम अपने प्राइस पे रिडक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट बेनिफिट जीएसटी रेट कट का नहीं पहुंचा पाए अपने कस्टमर्स को। तो अब इससे होगा क्या, अब हमें इससे थोड़ा सा वेट करना। जिसके एफएमसीजी में होल्डिंग्स है, या तो वो आप थोड़ा वेट करो या फिर कम कर सकते हो। मुझे जो लगता है, शायद मैं गलत भी हूँ, मुझे लगता है यहाँ से आपको थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है सेंटिमेंट वाइज। ये छोटा शॉर्ट टर्म नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे अब न्यूज आ रही है कि ये कर नहीं पाएंगे, तो लोगों का जो भरोसा था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, टूटने जैसा हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये फॉल कर सकता है, पर ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए खराब हो जाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इनको फायदा ही होने वाला है। कंपनी के बेसिस देखो दो तरह से हम देखते हैं, एक सेंटिमेंट, जो लोग है रिटेलर्स है उनको क्या लगता है, और एक कंपनी को क्या है। देखो एट द एंड अगर कंपनी जीएसटी से कंज्यूमर्स को फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे तो कहीं ना कहीं अपना तो पेट भरेंगी। तो इनके आपको प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टरली सेटलमेंट्स में देखने को मिलेगा अच्छा खासा इंप्रूवमेंट। तो इनकेस ये लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया हो जाते हैं। पर अगर शॉर्ट टर्म में कुछ ट्रेड्स अगर ले रखे हैं आपने कि हाँ 2-10 दिन में निकाल दोगे, तो शायद ये आपका ऐसे हिट कर सकते हैं। तो अपने ट्रेड्स उस हिसाब से रखना। और अगर आप वीडियो अब यहाँ तक आ चुके हो तो आपके लिए गिफ्ट है, गिफ्ट नहीं, मैं यहाँ तक आ चुका तो आपको मैं बताता हूँ 2 ऐसे स्टॉक जो आने वाले वीक में आप ट्रेड कर सकते हो, जिनमें आपको एक अच्छा खासा पॉसिबल रिटर्न देखने को मिल सकता है। सबसे पहले 361 1083 के ऊपर निकलता हुआ मिलेगा तो अपन बाई करेंगे, ठीक है। टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट 127, दूसरा टारगेट 1182। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे था, यहाँ से सपोर्ट लेके धीरे धीरे ऊपर गया है, यहाँ पे गोटी देने की कोशिश की, और इसका रीजन भी मैं अभी बता रहा हूँ। और ये इनसाइड कैंडल है, तो इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट मतलब फायदा। देखते हो भाई, वीकली एनालिसिस में भी आपको सिखा रहा हूँ, इससे बढ़िया क्या मिलेगा। अब आते हैं दूसरे स्टॉक पे। देखो इस पे भी अपना ट्रेड लिए थे, यहाँ पे एक बार एसएल मिला था। सॉरी दोस्तों, पता नहीं क्या हो रखा है, यहाँ में एक बार एसएल मिला था और उसके दोबारा बाद आपको दिख रहा है हमारा टारगेट कैसे 2 दिन में अचीव हुआ।
ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी रहने वाला है इसमें, क्योंकि मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पे दो तरीके के एंट्री आप कर सकते हो। एक तो आप चाहे इसके बाद ही एंट्री कर लो, थोड़ा सा जो थोड़े डेयरिंग लोग हैं जिनको रिस्क लेना पसंद है, वो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से एंट्री कर सकते हैं, एसएल अपना यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, अरे सॉरी, यहाँ से 10% से 5% का आप एम कर सकते हो, 10% से 15%। मैं जैसे आपको दिखा दूँ, 5%, हाँ 10% एम करना सही रहेगा। 3081 ये रहा। या तो आप ये कर सकते हो, या आप थोड़ा सा सेफ होना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप वीकली में देखो तो वीकली बेसिस में बता रहा हूँ, डोजी कैंडल है, इसका ब्रेकआउट होने पे आपको एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। इस वजह से ये वीकली बेसिस में, पर अगर हम डे टाइम फ्रेम में देखें तो ये बहुत ही अच्छा पैटर्न फॉर्म कर रहा है। अब ये अगर आपको सीखना कि मैंने ऐसे क्या पैटर्न देख लिया इसमें, तो कमेंट करना, ठीक है, कि क्या देख के बता रहे हो, क्योंकि आपको इसका रिजल्ट देखने मिलेगा और फिर आप पूछोगे कि ऐसे कैसे ये भाग रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे, समझ आए कि ये पैटर्न क्या है, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं समझ आता तो आप कमेंट कर दो, मैं आपको इससे रिलेटेड एक वीडियो भी बना के बता दूंगा जिससे आपको हेल्प होगा। और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, किसी स्टॉक से रिलेटेड डाउट हो, आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड डाउट हो, किसी भी तरह का आप इजीली हमें कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कर सकते हो। मैं ज़रूर आपकी हेल्प करने का मदद कोशिश करूंगा। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इन केस किसी तरह का दिक्कत होगा तो आपका भाई है ही, और इस चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना, कमेंट कर दो। यार इस बार थोड़ा सा एम रखने की कोशिश करता हूँ, 5-10 लाइक कर दो, चलो मैं रखता हूँ 5 लाइक, ज़्यादा नहीं, ठीक है, 5 लाइक कर दो। ओके बाय।